नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिजिकल साइंस की दूसरी पाठ्य योजना लेकर आई हूँ। हमारा जो विषय है वो है भौतिक विज्ञान और जो हमने प्रकरण ले रखा है वो है प्रकाश। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे। हमारा विषय होगा विज्ञान और जो हमने उपविषय ले रखा है वो है भौतिक विज्ञान। प्रकरण होगा प्रकाश। कक्षा 8th का है, कालांश 5th है, समयावधि 35 मिनट है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हमने 5 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। पहला जो उद्देश्य होगा वो होगा छात्रों में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा छात्रों में एकाग्रता, आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। ये जो 5 पॉइंट होंगे वो होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। फिजिकल साइंस में अगर हम सामान्य उद्देश्य को लेंगे तो हम इन 5 पॉइंटों को ले सकते हैं हर किसी लेसन प्लान को बनाने में। अगला जो पॉइंट होगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। अगर हमारा प्रकरण प्रकाश है तो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो प्रकाश से संबंधित होंगे। इसी प्रकार अगर हमारा प्रकरण लेंस होगा तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य लेंस से संबंधित होंगे। पहला जो पॉइंट लिया है वो लिया है छात्रों को प्रकाश के विषय में ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को प्रकाश की विशेषताओं का अध्ययन कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों को प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में ज्ञान कराना। आगे देखेंगे, आगे जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा शिक्षण सामग्री। इस पाठ्य योजना में हमने किस किस चीजों का प्रयोग कर रखा है वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट शामपट और चार्ट आदि का प्रयोग करा है। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान क्या है इस पे लिखेंगे छात्र प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल, जो हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चनों को लिया है जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। पहला जो प्रश्न होगा वो होगा स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम कहाँ जाते हैं। उत्तर होगा स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम घर जाते हैं। दूसरा प्रश्न, घर पर बिजली चले जाने के बाद क्या हो जाता है। छात्र छात्र क्रिया पे इसका जो आंसर होगा वो लिखेंगे घर पर बिजली चले जाने के बाद अंधेरा हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन होगा अंधेरा हो जाने पर हम क्या जलाते हैं। आंसर होगा अंधेरा हो जाने पर हम लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाने पर क्या होता है। आंसर होगा लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाने पर घर में उजाला या प्रकाश हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन होगा प्रकाश के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आपने यहाँ पर देखा होगा हमारा जो आंसर निकालना है हम उसी से क्या बना रहे हैं, अपना प्रश्न बना रहे हैं। जैसे पहले पे हमारा घर निकला था कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम घर जाते हैं, तो उसी प्रकार हमने क्या किया, घर से दूसरे क्वेश्चन का निर्माण किया। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन पे हमारा जो आंसर आया अंधेरा, हमने उसी से क्या किया, तीसरे प्रश्न का निर्माण किया। इसी प्रकार आंसर में आया लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि, तो इसी से हमने क्या किया, फोर्थ क्वेश्चन का निर्माण किया। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन पे जो हमारा आंसर आया वो आया प्रकाश, और जो हमारा प्रकाश था वो क्या था, हमारा प्रकरण था। तो आपने देखा होगा कि ये क्या, इस प्रकार हमारे क्या बनते हैं, प्रस्तावना कौशल के प्रश्न बनते हैं, जो क्या है एक दूसरे से कोरिलेट करके इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अगला जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा उद्देश्य कथन, जिसमें हमने लिखेंगे छात्रों आज हम प्रकाश के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हमारा जो उद्देश्य कथन है जिसपे हम लिखेंगे प्रकाश के बारे में कि हम इसका क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे।
अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने प्रकाश चैप्टर का क्या कर रखी है, यहाँ पर व्याख्या कर रखी है। हमने उससे 3 पॉइंटों को लिया है। अगर आप चाहे तो 2 पॉइंटों को भी ले सकते हैं, पर व्याख्या अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने क्या कर रखा है, 3 पॉइंटों को लिया है। यहाँ पर हमने 8 कॉलम बनाए हैं। पहला जो है वो है शिक्षण बिंदु, जिसपे हम क्या लिखेंगे, हमने कौन कौन से पॉइंट ले रखे हैं वो पॉइंटों को लिखेंगे। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, उस पॉइंट से बालक पर क्या परिवर्तन हुए उस चीज की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, जो छात्र अध्यापिका है वो किस प्रकार क्रिया करेगी व्याख्या करते हुए और कौन कौन से प्रश्न पूछेगी, इन सभी की व्याख्या हम इसमें करेंगे। छात्र छात्र क्रियाएं, यहाँ पर हम छात्र छात्रों की क्रियाओं के बारे में बताएंगे। विधि प्रविधि, हमने शिक्षण देते वक्त कौन कौन सी विधि प्रविधियों का प्रयोग कर रखा है। शिक्षण सामग्री, हमने कौन कौन से सामग्रियों को लिया है। शामपट कार्य, हमने शामपट कार्य या फिर ब्लैक बोर्ड पर हमने कौन कौन सा वर्क कर रखा है उस चीज को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। मूल्यांकन, हमारा मूल्यांकन प्रश्न क्या होगा, इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, इस लेसन प्लान पर दर्शाएंगे। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रकाश। प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा, ताकि हम आगे को आपको अपडेट करते रहे नए नए लेसन प्लानों के साथ। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, जिस पे लिखेंगे ज्ञान, छात्र प्रकाश के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये क्या हो जाएगा, बालक पर क्या होगा, व्यवहार परिवर्तित होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, विकासात्मक प्रश्न होते हैं। यहाँ पर आप 2 भी विकासात्मक प्रश्न ले सकते हैं और 1 भी विकासात्मक प्रश्न ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विकासात्मक प्रश्न आपके प्रकाश से ही संबंधित हो, आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहला प्रश्न लिया है वो है शरीर के किस अंग द्वारा हम देखते हैं। इसका उत्तर होगा आंख के द्वारा हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आंसर होगा किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन होगा, प्रकाश के विषय में आप क्या जानते हैं। आंसर होगा स्पष्ट उत्तर। बच्चे यहाँ पर प्रकाश के विषय में अपना उत्तर स्पष्ट नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसकी व्याख्या करेंगे। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर जो विधि यूज हो रही वो आप देख रहे होंगे, प्रश्नोत्तर विधि ही यूज हो रही है। आगे देखेंगे, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, अवबोध, छात्र प्रकाश के विषय में व्याख्या कर सकेगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बच्चे को प्रकाश की के बारे में व्याख्या कर रहे हैं तो छात्र जो होगा वो क्या कर पाएगा, प्रकाश की व्याख्या कर पाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होगी वो क्या करेगी, अपना व्याख्यान करेगी। इस पे लिखा है प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश हमारी आंख पे पड़ता है तो हम वस्तुएं दिखाई देती है, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तु को देखने के लिए मनुष्य की आंखों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ऊर्जा के कारण ही मनुष्य देख सकते हैं। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे तथा सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि जो होगी, यहाँ पे आपने देखा छात्र अध्यापिका ने व्याख्यान कर रखा है, तो विधि प्रविधि जो होगी वो होगी व्याख्यान विधि होगी। शामपट कार्य, शामपट कार्य पे आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने एक शामपट के लघु प्रतिरूप को यहाँ पर लगाया है, जिसपे हमने लिखा है प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आंखों द्वारा किया जाता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सूर्य का प्रकाश धरती में पहुंचने में लगभग 7 मिनट का समय लेता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा शामपट कार्य हो जाएगा। मूल्यांकन की बात करते हैं, हमारा जब भी एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है तो हमारा वहां पर क्या हो जाएगा, एक प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा, जिसपे हम लिखेंगे प्रकाश क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला शिक्षण बिंदु जो आएगा हमारा वो आएगा प्रकाश का परावर्तन। ये क्या हो जाएगा, हमारा अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान, छात्र प्रकाश के परावर्तन का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न होगा, हम अपना चेहरा देखने के लिए किसका प्रयोग
करते हैं? आंसर होगा हम अपना चेहरा देखने के लिए शीशे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, जल का पृष्ठ किसकी भांति कार्य करता है? आंसर होगा जल का पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। थर्ड क्वेश्चन होगा प्रकाश के परावर्तन के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। आप यहाँ पर विधि प्रविधि लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन, अब लिखेंगे अवबोध, जिस पे लिखेंगे छात्र प्रकाश के परावर्तन के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह परावर्तन तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। कोण I इक्वल टू कोण R। दूसरा पॉइंट होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि जो है वो है व्याख्यान विधि। अब आता है शामपट कार्य। आपने यहाँ पे देखा होगा शामपट कार्य पर हमने लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। हमने अभी देखे थे कि 2 प्रकाश के परावर्तन के नियम है, तो हमने उन्हीं को ब्लैक बोर्ड पर दर्शाया है। मैंने आपको बताया था अगर हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है तो हमारा एक जो प्रश्न आता है वो क्या होता है, मूल्यांकन प्रश्न होता है। तो यहाँ पर हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये क्या है हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। आगे मैंने आपको कहा था कि हमने यहाँ पे 3 शिक्षण बिंदुओं को लिया है, तो अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु को देखते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु होगा प्रकाश का अपवर्तन। पहला था प्रकाश, दूसरा था प्रकाश का परावर्तन और तीसरा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन में ज्ञान पे लिखेंगे छात्र प्रकाश के अपवर्तन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न होगा हम टॉर्च का प्रयोग कब करते हैं? आंसर होगा अंधेरा हो जाने पर हम टॉर्च का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। अगला पॉइंट आएगा अवबोध, जिस पे लिखेंगे छात्र प्रकाश के अपवर्तन के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गति करता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले अंतरापृष्ठ पर प्रकाश का पथ परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश की किरण या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पहला होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा साइन I तथा अपवर्तन कोण की जा साइन R का अनुपात स्थिर रहता है। साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू नियतांक। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। शामपट कार्य पर हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को दर्शाया है। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गए हैं, 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। पहला प्रकाश, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा प्रकाश का अपवर्तन, ये 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखेंगे, आगे जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा निरीक्षण कार्य, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। ये क्या हो जाएगा हमारा निरीक्षण कार्य हो जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के डैश डैश होता है। ऑप्शन भी दे रखे हैं यहाँ पे, बराबर या फिर 0। दूसरा पॉइंट होगा अपवर्तन कोण डैश डैश नियम होते हैं, 2 या 3 ये ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन होगा प्रकाश का वेग डैश डैश होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दूसरा होगा 3 × 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन होगा प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य या फिर चंद्रमा, ये ऑप्शन है।
आगे देखेंगे हमारा जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है गृह कार्य, जिसपे हमने 2 क्वेश्चनों को लिया है। पहला है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, दूसरा हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये 2 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, गृह कार्य हो जाएंगे।